हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि जो हेयर लॉस हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं और उसके लिए घर में क्या हम 12 रेमेडीज़ हैं, 12 उसके मैं इलाज बताने वाली हूँ, ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ और बग़ैर दवाओं के, क्योंकि जब हम दवा खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी बताना है, जैसे कि 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो वो है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की वजह से बाल जो है झड़ने लगते हैं और फ्लोराइड होता है पानी में। तो जो शावर लेते हैं लोग, तो उस फ्लोराइड को रोकने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए ख़ास किस्म के वो आते हैं, फ़िल्टर्स आते हैं शावर में लगाने के। तो वो आप ख़रीद कर मार्केट में मिलते हैं, लगा लीजिए तो जो है फ्लोराइड जो है फ़िल्टर हो जाएगा। तो फ्लोराइड जो है हमारे बालों को ख़राब कर देता है, उसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं और गंजापन होता है। और इसके अलावा जो है ये फ्लोराइड की वजह से एक्ने और पिंपल्स भी आते हैं। फ्लोराइड वैसे तो दांतों के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाल और एक्ने यानी पिंपल्स भी होते हैं उसकी वजह से और बाल झड़ते हैं। और इसके अलावा ये जो है हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको भी वो स्लो कर देता है फ्लोराइड। तो हाइपोथायराइड जैसी कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए फ्लोराइड से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ मैं ये कि सल्फेट। तो सल्फेट जो होता है शैम्पू में, किसी शैम्पू में सल्फेट पाया जाता है और ये जो सल्फेट है हमारे बालों को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। और हमारे बाल 99% प्रोटीन से बने होते हैं, तो और सल्फेट प्रोटीन पर हमला करता है और बालों को ख़राब करता है। तो आप जब शैम्पू ख़रीदें तो उसका टैग पढ़िए, उस पर क्या लिखा हुआ है पढ़िए और सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करिए। अब हम देखेंगे मैकेनिज़्म, क्यों बाल झड़ते क्यों हैं और ये जो गंजापन क्यों होता है। ये लड़कियों में, लड़कों में, सब में ये समस्या, ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये जो है इसके लिए जो ज़्यादातर जो दवाएं जो मिलती हैं मार्केट में हेयर लॉस को रोकने के लिए, गंजापन को, बाल झड़ने को रोकने के लिए, तो उसमें एक जो है एंजाइम को रोकने वाली चीज़ पाई जाती है। यानी एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज। तो ये एंजाइम जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एक पावरफुल DHE नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट होने से के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर हम ये एंजाइम ही ब्लॉक कर देंगे तो टेस्टोस्टेरोन जो है पावरफुल DHE कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा और इसी की वजह से गंजापन होता है और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं उसको। तो ये ख़ास किस्म का मेल पैटर्न और फीमेल में भी ये होता है। तो ज़्यादातर जो मार्केट में दवाएं होती हैं इस एंजाइम को ब्लॉक करती है और इस तरह से बाल के झड़ने को रोकती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो घर में क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से ये एंजाइम ब्लॉक हो जाए और बाल का झड़ना रुक जाए और नए बाल आ जाएं। तो सबसे पहले तो उसमें होता है प्याज का रस। तो ओनियन जूस इस्तेमाल करना है आपको। तो ओनियन जूस इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि आपको 50% ओनियन जूस यानी प्याज का जूस उसको मिलाइए 50% पानी के साथ और उसको जो है 15 मिनट तक अच्छी तरह से अपने बालों पर, अपनी स्काल्प पर, यानी हमारी जो खोपड़ी पर बालों पर अच्छी तरह से उसको रब करिए, मसाज करिए और उसके बाद उसको पानी से धो लीजिए और बाद में शैम्पू कर लीजिए। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी जो में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये भी जो है 5-अल्फा रिडक्टेज जो नाम के जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करके बालों का झड़ना रोकती है। तो ग्रीन टी आप बना लीजिए 1 कप और उसमें 1 कप पानी मिला लीजिए और वो पानी से अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए इस हमारे स्कैल्प के ऊपर यानी खोपड़ी के ऊपर और फिर उसको 15 मिनट तक रखकर बाद में पानी से धो लीजिए और उसको शैम्पू कर लीजिए। और तीसरी चीज़ जो है बालों के झड़ने को रोकेगी और बालों की न्यू ग्रोथ होगी, फिर से बाल आ जाएंगे, वो है रोज़मेरी ऑयल। तो रोज़मेरी ऑयल आपको सोने से पहले रात में 15 मिनट तक उसको अच्छी तरह से बालों में मसाज करिए और उसके बाद सुबह उठकर बाल धो लीजिए। तो रोज़मेरी ऑयल में भी जो है ये बालों के झड़ने को रोकने की शक्ति होती है।
तो ये उसके अलावा जिंक वाली चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए। जिंक जो एक किस्म का हमारा मेटल होता है, तो ये जिंक एक इम्पॉर्टेंट मिनरल भी होता है, तो वो हमको मिलता है ज़्यादातर रेड मीट में। तो रेड मीट खाना चाहिए। और इसके अलावा ऑयस्टर, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये अंडों में पाया जाता है। जिंक ज़्यादा जिसमें है ऐसी ग़िज़ा खाना चाहिए, फूड लेना चाहिए। इसके अलावा जो है हमको एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल भी किया जाता है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। तो एप्पल साइडर विनेगर लेकिन आपको कॉन्सनट्रेटेड यानी नहीं लेना है, बल्कि उसको पानी मिलाकर लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एप्पल साइडर विनेगर लगाएंगे अगर स्काल्प पे तो वो जल जाएगा। तो उसको आधे कप से भी कम कप जो है इसका लेना है एप्पल साइडर विनेगर का 1 लीटर पानी में, और इस पानी से आपको मसाज करना है अपने 15-20 मिनट तक अपने बालों पर और अपनी जड़ों के साथ, और उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और धो देना है। तो ये इससे जो है हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, तो उसके अंदर सेबम एक ख़ास किस्म का ऑयल जमा हो जाता है, गंदगी सी हो जाती तो है, उसकी वजह से जो है फॉलिकल्स की अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती और बाल नहीं आते। तो एप्पल साइडर विनेगर ये सेबम को साफ़ करता है, ये फॉलिकल्स को साफ़ करता है और बालों की ग्रोथ में मदद करता है। नए बाल आएंगे और बालों का झड़ना भी रुक जाएगा, और एप्पल साइडर विनेगर की वजह से बालों में एक ख़ास किस्म की शाइन भी आएगी और ये चमकने लगेंगे। इसके बाद एप्पल साइडर विनेगर के बाद आपको लेना है ज़्यादा क्वांटिटी में क्रोसीफेरस वेजिटेबल्स। जो क्रोसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं तो इनमें जो है एस्ट्रोजन की मात्रा को सही रखने की क्षमता होती है। तो जब भी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होता है, ये हार्मोन। तो इसको सही रेगुलर रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ताकि उसमें मिनरल्स होते हैं और उसके अंदर जो है मिनरल्स के साथ साथ विटामिन्स होते हैं, और इसके साथ साथ बाल जो है 99% जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन की जब कमी हो जाती है कि वो प्रोटीन सही मात्रा में नहीं ले रहा है, तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स जो होता है फ़िश है, और इसके अलावा जो है मिनरल्स और विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये रिसर्च से पता चला है कि अगर आपके खाने में विटामिन्स की कमी है तो बाल ज़्यादा वो झड़ने लगते हैं। तो इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आते हैं मार्केट में, उसकी रोज़ एक गोली खानी चाहिए, ताकि आपके बाल हेल्थी रहें और गंजेपन से बच सकें आप। और अगर गंजापन हो गया है तो फिर से बाल आ जाते हैं अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां आप लेते हैं तो। इसके अलावा फ़िश और सी सॉल्ट में भी मिनरल्स होते हैं, और यानी आपकी जो खाना है उसमें फूड में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपको वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको खाना है वो है सेलेनियम। तो सेलेनियम जो होता है वो ज़रूरी होता है हमारे थायराइड के सही फंक्शन के लिए। थायराइड सही काम जब भी करता है जब सेलेनियम हम खाते रहते हैं सही मात्रा में, और इसकी कमी की वजह से हाइपोथायराइड कंडीशन हो जाती है। तो जो थायराइड हार्मोन का जो एक्टिव फॉर्म है, यानी जो T4 हार्मोन कन्वर्ट होता है T3 यानी थायरॉक्सिन में, उसके लिए सेलेनियम की ज़रूरत होती है, और ये होता है फ़िश में और सी विड में और सी कैल्प में। तो ये सेलेनियम ज़रूरी होता है, और सेलेनियम की कमी की वजह से तो हाइपोथायराइड कंडीशन होती है, लेकिन उसके साथ साथ हाइपोथायराइड कंडीशन और भी, जैसे फैटी लीवर अगर किसी को हो गया है तो फैटी लीवर कंडीशन में भी थायराइड काम नहीं करता बराबर। तो और इसके अलावा अगर एस्ट्रोजन की मात्रा, हार्मोन की मात्रा अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए तभी भी हाइपोथायराइड कंडीशन हो जाती है। और ज़्यादातर 90% केसेस जो होते हैं हाइपोथायराइड के, उसमें हैशिमोटोज डिजीज़ होती है। ऑटो एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है हमारे थायराइड पर हमला कर देते हैं, और ऐसी कंडीशन में
ग्लूटीन नाम का एक जो कंपाउंड होता है ग्रेन्स में, वो थायराइड के लिए सही नहीं होता, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइड हो जाता है। तो ग्लूटीन फ्री चीज़ें आपको खानी चाहिए, ग्लूटीन से भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जो है विटामिन डी की कमी से भी बाल झड़ते हैं। तो विटामिन डी मिलता है सूरज की शुआओं से, सूरज में बैठना चाहिए, सूरज धूप में सुबह सुबह की धूप में 15-20 मिनट बैठना चाहिए। तो विटामिन डी की वजह से जो है स्ट्रेस लेवल कम होता है, यानी टेंशन वगैरह की वजह से बाल बहुत झड़ते हैं। तो जिन लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनको खुद ब खुद अंदर से टेंशन फील होने लगता है, वो हमेशा परेशान स्ट्रेस में रहते हैं। तो विटामिन डी अपनी दूध पिया करिए और सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठा करिए। और जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस जब होते हैं, जब इंसान टेंशन में होता है, तो एक कॉर्टिसोल नामी हार्मोन हमारे बॉडी से निकलता है और उसकी वजह से स्ट्रेस फील होता है। और ये कॉर्टिसोल जो होता है प्रोटीन के लिए बहुत घातक होता है, और हमारे बाल तो प्रोटीन से बने होते हैं। तो जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं या इमोशनल, ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा किसी को इमोशनल दुख पहुंचा हो, या कोई जिनकी ज़िंदगी में कोई दुख वाला एक्सीडेंट हो गया हो, तो इसके बाद लोगों के बाल बहुत झड़ने लगते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में कॉर्टिसोल हमारी बॉडी से निकलता है, और ये कॉर्टिसोल जो है बाल ख़राब हो जाते हैं, उससे गंजापन हो जाता है। तो इसलिए विटामिन डी को, और ये अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है तो रोज़ एक्सरसाइज किया करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे कंपाउंड हमारे बॉडी में निकलते हैं जो कॉर्टिसोल को कम करते हैं और हमारे स्ट्रेस को, टेंशन को कम करते हैं। और अच्छी स्लीप लेना ज़रूरी है। जो नींद की कमी, जो लोग रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं, अच्छी तरह से नींद नहीं लेते, उनके भी बाल बहुत झड़ जाते हैं और उनके बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है और गंजापन हो जाता है। तो विटामिन डी, एक्सरसाइज, अच्छी नींद लिया करिए और दूध पिया करें और स्ट्रेस ना लिया करें ज़िंदगी में अपनी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बाल झड़ने से रोकने के लिए। और नंबर 10 पे जो है सिलिका, यानी जो सिलिका रिच वाटर्स आते हैं, वो पीने से भी बाल नहीं झड़ते और बालों की फिर से ग्रोथ हो जाती है। और उसके बाद जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ हो जाती है, तो उसमें इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, और जब इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो एंड्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, और ये एंड्रोजन ही बाल झड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि और इंसुलिन कब सीक्रेट होता है? जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, या मैदा खाते हैं, या बेकरी आइटम्स खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं। तो इसलिए अगर हेल्थी बालों के लिए हमको जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए, यानी जिसमें शुगर, मैदा, चावल, पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ें ना हो। तो केटो डाइट, हेल्थी केटो डाइट करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, ताकि इंसुलिन कम सीक्रेट हो, एंड्रोजन कम सीक्रेट हो और बाल हेल्थी रहें, ज़्यादा झड़े ना। तो ये भी एक कॉज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और नेक्स्ट जो आखिरी 12 रेमेडी मैं बता रही हूँ, आखिरी जो इलाज बता रही हूँ 12वां, वो है बायोटीन। तो ये जो बायोटीन होता है, ये हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है बाल की। और ये बायोटीन बनता है हमारे ही जो गट होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन होती है, वहीं पर ख़ास किस्म के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है बायोटीन को बनाते हैं। तो बायोटीन जो है ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए। और इसके अलावा जो ये पाया जाता है सी सॉल्ट में और सी फूड में, जैसे कि फ़िश में, और ये पाया जाता है सरोकॉट में। और इसके अलावा जो है जो रिच सोर्स है वो तो सरोकॉट है, और उसके अलावा जो है विटामिन सी भी ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन, हमारे बाल बने होते हैं प्रोटीन से। तो विटामिन सी जो है कोलाजन और इलास्टिन, ये जो ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, संतरों में, आंवले में। इसलिए आंवला खाना और आंवला बालों पे लगाना, ये दोनों भी बालों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है कोलाजन की जैसी प्रोटीन की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, और इलास्टिन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो विटामिन सी को भी डेली अपनी
खाने में शामिल रखिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।